गाजा पर हमला करना इजराइल के लिए इतना महंगा पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद नेतन्याहू और अमेरिका को नहीं था। आधे से ज्यादा गाजा को खंडर में तब्दील करने के बावजूद इजरायली सेना हमास का सफाया नहीं कर पाई। उल्टा गाजा से लगी युद्ध की आग कई मोर्चों पर सुलग चुकी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन का हूती और ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। वहीं गाजा इजरायली सैनिकों के लिए एक ऐसा मौत का कुआं साबित हुआ है जहां पर जितने भी सैनिक भेजे जाएं उतने ही कम हैं। दरअसल गाजा को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कतई भी झुकने को तैयार नहीं है, भले ही पूरा गाजा इजरायली फौज का कब्रिस्तान क्यों ना बन जाए। और अब तो इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय ने भी मान लिया है कि गाजा पर हमला करना इजराइल के लिए एक ऐतिहासिक भूल साबित हुआ है। दरअसल इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि पिछले 2 साल में जंग की वजह से इजरायली सेना के रिजर्व और रेगुलर सैनिकों को मिलाकर 20,000 जवान घायल हुए हैं और अब इन घायल सैनिकों की देखभाल और मदद एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक घायल सैनिकों को थेरेपी देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और 750 घायल सैनिकों पर सिर्फ एक थेरेपिस्ट उपलब्ध है, और वो भी तब जब युद्ध के बाद से सेना में 3,000 के करीब नए थेरेपिस्टों की भर्ती हुई है। और यही वजह है कि इजरायली सेना की थेरेपिस्ट डिवीजन ने चेतावनी दी है कि युद्ध में घायल हुए सैनिकों की चिकित्सा देखभाल पर एक बड़ी तलवार लटक रही है और इसी वजह से घायल सैनिकों की पहचान और उन्हें चिन्हित करने की प्रक्रिया और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 55% घायल सैनिक कई तरह की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले मरीज भी हैं, जबकि 48% ऐसे सैनिक हैं जो मानसिक चोट से पीड़ित हैं और ये सैनिक जंग में वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा 67% ऐसे सैनिक हैं जिन्हें शारीरिक चोट लगी हुई है और मानसिक रूप से चोटित सैनिकों की मनोवैज्ञानिक से चिकित्सा जांच के लिए भी 3 से 4 महीनों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इजराइल की सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2028 तक आधिकारिक रूप से शारीरिक रूप से अपंग सैनिकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। इनमें से 70% ऐसे सैनिक होंगे और शारीरिक रूप से विकलांग के रूप में इन्हें मान्यता मिल चुकी है, जबकि बचे हुए सैनिकों का मेडिकल कमेटी द्वारा निरीक्षण करना बाकी है। और मौजूदा समय में इजरायली सेना के लिए अपने सैनिकों की संख्या बनाए रखना बेहद ही मुश्किल है। इसको लेकर न्यूज एजेंसी द इंडिपेंडेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि गाजा में जाने को लेकर मना करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गाजा शहर पर हमले को लेकर इजरायली सेना के लिए अपनी ताकत बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि गाजा शहर पर हमले के लिए इजरायली सेना ने करीब 60,000 सैनिकों की लामबंदी का ऐलान किया है। אנחנו הולכים להגביר ולהעמיק את הפעולה שלנו, ולכן גם קראנו לכם. אנחנו כבר התחלנו את התמרון בעזה, שלא יהיה ספקות.